चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आ गए थे कहाँ तक? ईथर्स। ईथर्स तक आ गए थे। नेक्स्ट है हेलो। हेलो अल्केन्स यानी जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपना हेलोजेंस। एक्चुअली इनको हेलोजेंस नहीं कहेंगे हम, हेलो ग्रुप यूज होने वाला है यहाँ पर। हेलो एक्चुअली कहाँ से आया? हेलो आया है फ्रॉम हेलोज। हेलोज मतलब सी सॉल्ट, समुद्री नमक से निकलते हैं ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। मेटल्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। सुना है ना आपने सोडियम क्लोराइड नमक, मैग्नीशियम फ्लोराइड उसमें फ्लोरीन होता है, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। बाद में उनको अलग किया जाता है, फिर उनको लेबोरेटरी में रिएक्शन किया जाता है। तो हेलोजन को जनरली X2 से रिप्रेजेंट करते हैं। X2 का मतलब होता है F2Cl2 Br2 I2, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें का एक हाइड्रोजन अल्केन के साथ मिलता है तो बन जाता है हेलो अल्केन। यानी अल्केन का एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हेलोजन आएगा। अल्केन क्या होता है? RH। देखा ना अपन ने, अल्केन क्या होता है? तो RH का H चला गया और X आ गया। X मतलब कौन? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इन जनरल क्या बोलते हैं उसको? हेलो। तो इसलिए नेम बनता है इसका कॉमन नेम अल्काइल हलाइड। क्या बनता है नेम? अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड। Alkyl halide, and in IUPAC name it is termed as haloalkane. क्या होता है IUPAC में? haloalkane। ईथर में भी प्रेफिक्स यूज किया था। अरे बराबर है कि नहीं है? यहां भी प्रेफिक्स यूज किया है। तो मैंने आपको बताया ईथर, हेलोजन और नाइट्रो ये हमेशा प्रेफिक्स यानी अल्केन नेम से, पेरेंट नेम से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, इनको बोलो, इधर देखो। ठीक है, एग्जांपल जरा ध्यान से देखिए। CH3F। हम सारे हेलोजेंस यूज करेंगे ताकि आपको सारे नेम्स की प्रैक्टिस हो जाए। इसको तो आप बचपन से जानते हैं, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। ओके, IUPAC नेम फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। थोड़ा पॉज करो इसको। चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए यहां पर। ये मिथाइल फ्लोराइड, फ्लोरोमीथेन, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। अभी ये सभी को नेम तो अच्छे से अल्काइल ग्रुप के लाने होंगे ना? इथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोइथेन। अरे कौन है वो? इथेन क्लोराइड, क्लोरोइथेन। ओके, चलिए CH3CH2CH2Br। बोलिए, ओनली प्रोपाइल नहीं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि जो प्रोपाइल है दो होते हैं, एन एंड आइसो, दो होते हैं। ठीक है, तो IUPAC नेम के लिए नंबरिंग देना पड़ेगा 1 2 3। मतलब क्या बनेगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। CH3CH2CH3Br। अब ये कौन है? मैंने बताया था 3 कार्बन के लिए एक्सेप्शन, आइसो या सेकेंडरी दोनों बोल सकते हैं। आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड एक्सेप्शन है। इसके आगे वाले कार्बन में आइसो अलग रहेगा, सेकेंडरी अलग रहेगा। इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन का नेचर सेकेंडरी है। जिस कार्बन को Br लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, और जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो आप इसको सेकेंडरी भी कह सकते हो और आइसो। IUPAC नंबरिंग
1 2 3 प्रोपेन कहाँ लगा हुआ है? 2 पे, क्या बनेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। अरे किधर है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, ध्यान से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2I नॉर्मल है। एन ब्यूटाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल। आईयूपीएससी में नंबरिंग होगा इधर से 1 2 3 4, मिनिमम नंबर चाहिए आयोडाइड को। हाँ 1 आइडो ब्यूटेन, 1 आइडो ब्यूटेन। इधर CH3 CH3 CH2I। तुमको पूरा क्लियर है नॉमेनक्लेचर? तो इतनी हिम्मत कैसे आगे बात करने की? इधर देखो। हाँ मिथाइल ब्रांच आए तो क्या कहेंगे? आइसो। इसको आप सेकेंडरी नहीं कहेंगे क्योंकि आयोडाइड जिसको लगा उसका नेचर प्राइमरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है। बराबर है? तो इसका नेम है आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। नंबरिंग किधर से? राइट से लेफ्ट से? मिनिमम नंबर चाहिए ना उसको। इधर से दिया तो 3 मिलेगा ना, इधर से दिया तो 1। लेकिन 2 पे कौन है? मिथाइल ब्रांच। ओए पहलवान इधर देखो, 2 पे कौन है? तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा ना। 2 मिथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 1 पे आइडो है। 2 मिथाइल 1 आइडो प्रोपेन। तो आई पहले आता है ना? अरे आई पहले आता है ना। 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH। अब इसका कॉमन नेम बोलो क्या रहेगा? क्योंकि अब ये जिस कार्बन को लगा है उसका नेचर क्या है? सेकेंडरी। आइडो जहां लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो सेकेंडरी इज डिफरेंट, आइसो इज डिफरेंट। समझा? चलो आईयूपीएससी नंबरिंग 1 2 3 4। 2 पर आइडो है और ये ब्यूटेन, क्या बनेगा? 2 आइडो ब्यूटेन। अब कहा से 2 मिथाइल पूरा आ गया ना पेरेंट में। 2 आइडो ब्यूटेन। 2 पर आइडो है, 4 कार्बन कौन रहता? हाँ इधर देखो कौन है ये? 2 आइडो ब्यूटेन। सब लोग जरा ध्यान से देखो। अरे तुम ऐसा गोल घुमा ऐसा इधर। हाँ तुम छोटे बच्चे हैं क्या? और इधर देखो छोटे बच्चे खेलते रहते, कुछ तो मिल गया तो उनको मकोड़ों से खेलते हैं। और इधर देखो यहाँ पर, ठीक है? सब लोग जरा ध्यान से। हाँ CH3 CH3 CH3I कॉमन नेम। कार्बन का नेचर टर्चरी है क्योंकि डायरेक्टली वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए नेचर क्या रहेगा? टर्चरी। और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टर्ट। टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड। नंबरिंग देंगे 1 2 3। 2 पर आइडो, 2 पर मिथाइल प्रोपेन। बराबर क्या बनेगा बोलो? 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझा? तो आप कोई भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नाइट्रो का एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखो। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लेता हूं क्योंकि अपने पास टाइम कम है। CH3NO2 डायरेक्ट आईयूपीएससी नेम आप मेरे को बता दो, फटाक से देखेंगे आपको समझ में आया या नहीं आया। इसको हम वैसे बाद में और डिटेल में देखने वाले नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है? क्योंकि अब वही रिपीट होने वाले चेन स्ट्रक्चर। हाँ
पहला वाला कौन है बोलो? नाइट्रोमीथेन, आईपीसी नेम डायरेक्ट, ठीक है। नाइट्रोमीथेन, ये नाइट्रो ईथेन, ये वाला नाइट्रोप्रोपेन, लेकिन वन बोलना पड़ेगा ना। और ये वाला 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो ईथर, हेलो और नाइट्रो ये हमेशा प्रेफिक्स बन के आते हैं आईयूपीएससी में, आपको याद रखना है। अरे नहीं, आईयूपीएससी नेम लिख रहे हैं ना अपन, आईयूपीएससी नेम 2 नाइट्रो प्रोपेन, समझा? अरे समझा क्या? अब कुछ स्पेशल नेम आ जाते हैं, वो आपके लिए मुश्किल नहीं है, इजीली आप उसको बना सकते हैं। जैसे इसके लिए स्पेशल नेम्स आते हैं, क्लोरोबेंजीन, पता है ना आपको? क्लोरोबेंजीन। वैसे रिंग को क्या बोलते हैं अपन? फिनाइल। क्या बोलते हैं? मतलब फिनाइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन रिंग का ग्रीक नेम क्या है? फिन। बेंजीन रिंग का ग्रीक नेम क्या है? फिन का हाइड्रोजन गया और Cl आया, तो क्या बोलेंगे? फिनाइल क्लोराइड। जैसे अल्केन का हाइड्रोजन गया तो अल्काइल, फिन का हाइड्रोजन गया तो फिनाइल। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5Cl। बेंजीन क्या रहता? C6H6, एक हाइड्रोजन गया और Cl आया, तो क्या बन गया? फिनाइल, फिनाइल। और आईपीएससी में जाते तो स्पेशल नेम यूज करते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोबेंजीन। बीआर आए तो ब्रोमोबेंजीन, आया है तो एफ आया तो कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। सेम वैसे ही बेंजीन के पास NO2 आया तो आईपीएससी नेम क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। अब एप्लीकेशन, अब क्या आ गया? एप्लीकेशन। उनको हिला हिला उनको, हाँ। अब आ गया एप्लीकेशन, नाइट्रो भी आ गया, क्लोरो भी आ गया। नंबरिंग कहां से देंगे बोलो? लिस्ट में जो पहले आता है, हेलोजन पहले आता है ना, तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3, और लिखेंगे अल्फाबेटिकली। क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। पहले सी आता है ना, 1 क्लोरो, 3 नाइट्रो बेंजीन। समझा क्या? अगर बेंजीन नहीं है, अगर बेंजीन नहीं है, ऐसा अगर आता है, तो अब बताओ, नाइट्रो, क्लोरो और अल्कीन, प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्कीन को देंगे, क्योंकि लिस्ट में वो ऊपर आता है, इसलिए नंबरिंग यहां से होगा, अल्कीन से 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नाम बेंजीन नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो ये बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड आ गया तो अब क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे? अब साइक्लोहेक्सीन में अपन पूरा लिखेंगे साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड कहां पे है? 1 पर है, और ये दोनों प्रेफिक्स आएंगे ना, मतलब पहले लिखे जाएंगे, क्लोरो पहले आएगा, नाइट्रो बाद में, मतलब 3 क्लोरो 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 ईन। समझा? तो ये तो अभी समझो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर अपने पूरे हो गए, प्रैक्टिस हो गई। कल जो लेक्चर रहेगा अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो उसमें हम बिल्कुल मिस नहीं करना आपने, हम एप्लीकेशन लेने वाले हैं। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, 2 3 4, तो उसको नेम कैसे देने का, उसके लिए आपको वो प्रायोरिटी लिस्ट लर्न करके आना है। और याद रखिए एग्जाम में आपके टेस्ट कब है आपका? संडे का जो टेस्ट है आपका, उसमें आपको पूरे ऐसे ही आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ऑल आइसोमेरिज्म, और जिसको प्रैक्टिस होगी वही बता सकता है नेम। समझा? पीरियोडिक टेबल के ऐसे 2 4 आएंगे, ज्यादा नहीं। मेन रहेगा अपना पूरा नॉमेनक्लेचर, हाँ,
ओके, फोटो स्टॉप।